हाय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रताप सर आप सभी का आरपी श्रेणी क्लासेस में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है हम लोग पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो न्यूमेरिकल है ये प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर आधारित न्यूमेरिकल है, जिसका डेरिवेशन हमने इस वीडियो के लिंक में डाला हुआ है। आप लोग उस डेरिवेशन को पढ़िए और उसी डेरिवेशन या उसी सूत्र पर आधारित ये न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल 10th और 12th दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं कि न्यूमेरिकल जिसे लिखा हुआ है कि 60 अंश अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है। अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए नंबर 1 अल्पतम विचलन कोण, नंबर 2 आपतन कोण, नंबर 3 अपवर्तन कोण और नंबर 4 क्या निर्गत कोण। स्टूडेंट्स, हम लोग को क्या करना है कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तन के सूत्र की सहायता से हम लोग को ये चारों मान निकालने हैं। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको दिया हुआ है अपवर्तक कोण। प्रिज्म का जो प्रिज्म कोण होता है उसको अपवर्तक कोण बोलते हैं। यहां पर लिखेंगे हल प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण। प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण को ए से लिखते हैं। ए बराबर कितना दिया हुआ है 60 अंश। अब प्रिज्म के जो पीले प्रकाश का अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक को लिखते हैं n से। n बराबर अपवर्तनांक n बराबर √2 और हमको निकालना क्या है अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम विचलन कोण किस लिखते हैं डेल m से, डेल m ये हमको ज्ञात करना है। दूसरा आपतन कोण, आपतन कोण किससे लिखते हैं I से, ये भी क्या करना है हमको निकालना है। अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण को R से लिखते हैं, ये भी क्या करना है ज्ञात करना है। और निर्गत कोण, निर्गत कोण और आपतन कोण क्या होता है एक ही होता है। ठीक, तो आइए हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले प्रिज्म का अपवर्तनांक, किसी पदार्थ के लिए जो प्रिज्म का अपवर्तनांक होता है क्या होता है अपवर्तनांक n बराबर साइन ब्रैकेट में a प्लस डेल m बटे 2 और पूरे का बटा साइन a बटे 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर a का मान हमको पता है, a का मान रखेंगे, n का मान हमको पता है, n का मान रखेंगे। ठीक, और डेल m क्या है मिनिमम विचलन या अल्पतम विचलन, जिसको हमें ज्ञात करना है सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे यहां से n का मान उठाएंगे और ये कितना रखेंगे √2 बराबर साइन। देखिए a का मान दिया हुआ है 60 और प्लस डेल m क्या है अल्पतम विचलन, इसको हमको निकालना है और बटे 2 पूरे का बटा साइन a का मान कितना 60 बटे 2। ठीक, अब यहां पर क्या करेंगे ये साइन 60 बटे 2 है, इसको पहले आगे हल करेंगे। लिखेंगे √2 बराबर, देखो इसको स्टूडेंट ऐसे ही रखेंगे, अभी इसको लिखेंगे साइन 60 प्लस डेल m बटे 2। देखिए यहां पर साइन 60 बटे 2 दिया हुआ है और साइन 60 बटे 2 यानी 60 बटे 2, जब 60 को 2 से जब काटेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। तो ये हो जाएगा साइन 30 अंश। ठीक, अब देखिए अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर √2 के नीचे बटा 1 करेंगे और क्रॉस क्या करेंगे इसको गुणा करेंगे। जब इसको 1 के साथ गुणा करेंगे क्रॉस, तो ये वही चीज हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा साइन, देखिए 60 और प्लस डेल m बटे 2, जब इसको इससे गुणा किया यही चीज आ जाएगा और यहां क्या हो जाएगा √2 और गुणे साइन 30 अंश। ठीक,
अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन 30 का यहां पर क्या करेंगे, मान रखेंगे। ठीक, ये देखिए लिखा हुआ है कि साइन 60 प्लस डेल एम बटे 2। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ अंडर रूट 2 और साइन 30 का मान कितना, 1/2। साइन 30 का मान स्टूडेंट आप लोग यहां पर लिख लीजिएगा कि साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक, तो साइन 30 का मान हमने यहां पर रखा 1/2 और ये चीज हमने ऐसे ही डाल दिया अंडर रूट 2 गुणे साइन 30, साइन 30 का मान 1/2। अब देखिए इसको थोड़ा और हल करें तो ये अंडर रूट 2 लिखा हुआ है। ठीक, अब गुणे 1/2, 1/2। देखिए अंडर रूट 2 को जब अंडर रूट 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 2 आता है। जब अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग 2 की जगह पे क्या लिखते हैं, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2। तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2 और गुणे अंडर रूट 2, क्योंकि यही आ जाएगा। अब देखिए अंडर रूट 2 ऊपर है, नीचे है और ऊपर है, इसको काट देंगे तो कितना बचा, 1/√2 बचा। ओके, अब देखिए यहां पर ये लिखा हुआ है साइन 60 प्लस डेल एम बटे 2, इसको ऐसे उतार लीजिए, साइन 60 प्लस डेल एम बटे 2। ठीक, अब ये जो मान आया साइन 60 प्लस डेल एम बटे 2 बराबर कितना, 1/√2। अब देखिए इधर तो साइन है लेकिन ये भी देखिए इसको भी साइन के रूप में चेंज करना है। त्रिकोणमिति में इधर साइन है, इसको भी साइन के रूप में चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर कि साइन 30 का मान होता है 1/2। अगर हमको 1/2 यहाँ पर होता, यहाँ पर 1/2 होता तो हम साइन 30 लिख देते, लेकिन यहाँ पर 1/√2 है तो 1/√2 ये साइन 45 अंश का जो मान होता है वो होता है 1/√2। साइन 45 का मान 1/√2। कहने का मतलब स्टूडेंट जहां पर अंडर रूट 1/√2 लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/√2 की जगह पे साइन 45 लिख सकते हैं। ठीक, तो 1/√2 इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, साइन 45 अंश, और इधर क्या लिखा हुआ है, साइन 60 और प्लस डेल एम बटे 2। ठीक, अब देखिए साइन के रूप में इधर भी है और साइन के रूप में इधर है, तो साइन से साइन दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये साइन से साइन जब कैंसिल हो जाएगा तो 60 प्लस डेल एम बटे 2 और ये क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहां पर ये बटे के रूप में है, इसको भी भिन्न के रूप में कर लीजिए। अब फिर से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी तिरछा गुणा करेंगे। जब इसको 60 प्लस डेल एम को इसके साथ 1 के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 प्लस डेल एम, और जब इसको 2 से गुणा करेंगे 45 को 2 से तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक, तो ये देखिए यहां 60 प्लस डेल एम बराबर 90, तो आ गया कि 60 प्लस डेल एम, और जब डेल एम निकालेंगे यहां से, डेल एम यहां से अगर हम लोग डेल एम निकाले तो कितना हो जाएगा, 90, ये प्लस 60 इधर का आएगा, कितना आएगा, -60। ठीक, जब इसको घटाएंगे डेल एम बराबर 90 - 60 यानी 90 में से 60 घटाएंगे कितना आएगा, 30 आएगा। ये डेल एम क्या आ गया, 30 अंश, यानी डेल एम को ही क्या बोलते हैं, अल्पतम विचलन कोण बोलते हैं। अब यहां पर पहला मान हमारा आ गया क्या, अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम विचलन कोण कितना आया, 30 अंश आया। अब हमको क्या निकालना है, आपतन कोण। देखिए कह रहा है अल्पतम विचलन की स्थिति में, ठीक, तो अल्पतम विचलन की स्थिति में हम लोग जानते हैं स्नेल का नियम क्या होता है, n बराबर साइन आई बटे साइन आर। ठीक, और जो सूत्र हमने लिखा वो क्या लिखा, n बराबर साइन a प्लस डेल एम बटे 2 बटे साइन a बटे 2। अगर देखा जाए तो स्नेल के नियम से अगर इसकी तुलना की जाए तो a प्लस डेल एम बटे 2 ये किसकी जगह पे है, i के बराबर है, और
साइन ए बटे 2 ये किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, आई बराबर आपतन कोण जो निकालना है हमको, आपतन कोण, आपतन कोण इसको लिखेंगे आई से। अब आई किसके बराबर है, ए प्लस डेल एम बटे 2। यानी कहने का मतलब है कि यहां से जब आई का मान लिखा ए प्लस डेल एम बटे 2, क्योंकि आई और आर की जगह पे क्या है, ठीक ये चीज है। तो यहां पर ए का मान हमको पता है कितना, 60 अंश, तो यहां पर 60 लिख देंगे और प्लस डेल एम का मान क्या लिखेंगे, अभी निकाला अल्पतम विचलन कोण, ये लिखेंगे 30 अंश और पूरे का बटा 2। अब देखिए 60 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 बटे 2। और जब 90 को 2 से जब काटेंगे 90 को कितना आ जाएगा, 45। यानी जो आई बराबर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 45 अंश। आई क्या है, आपतन कोण, दूसरा हमने निकाला आपतन कोण। अब है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं। अब देखिए यहां पर अपवर्तन कोण ये है, देखिए साइन आर और नीचे क्या है, साइन ए बटा 2, यानी कि अपवर्तन कोण आर बराबर क्या हो जाएगा, ए बटा 2। तो अपवर्तन कोण ये हो जाएगा अपवर्तन कोण आर बराबर ए बटा 2, ठीक। अब देखिए ए का मान हमें पता है, प्रिज्म कोण जो दिया हुआ है 60, तो 60 बटे 2, इसको काटेंगे 2 से कितनी बार जाएगा, 30 बार। तो आर का मान कितना आ गया, 30 अंश, ठीक। यानी ये आ गया अपवर्तन कोण। अब पूछा है निर्गत कोण। प्रिज्म में जो आपतित किरण होता है, लास्ट में जो निर्गत किरण होता है, दोनों कोण बराबर होता है। यानी आपतन कोण और निर्गत कोण क्या होते हैं प्रिज्म में, अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यानी कि हम लिख सकते हैं कि आपतन कोण बराबर क्या, निर्गत कोण। आपतन कोण निर्गत कोण क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण आई से लिखते हैं, ठीक, और निर्गत कोण भी क्या लिखेंगे, आई से। और आई का हमने निकाला, अभी कितना निकाला, 45 अंश। तो ये क्या हो जाएगा, आई बराबर कितना, 45 अंश, ठीक स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने क्या किया, प्रिज्म कोण दिया था हमको, विचलन कोण निकाला, अल्पतम विचलन कोण, आपतन कोण। अल्पतम विचलन कोण का मान कितना आया, 30 अंश। आपतन कोण का मान कितना आया, 45 अंश। और अपवर्तन कोण का मान 60 अंश। आपतन कोण और निर्गत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां से आई का मान भी क्या आ गया, 45 अंश। स्टूडेंट्स ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स आप लोग को ये न्यूमेरिकल मैंने बताया, जो कि बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड में 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, और भी कई बार ये क्वेश्चन पेपर में बन चुका है। ये क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में यदि आता है तो 5 अंक का आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का अध्ययन आप लोग अच्छे से अच्छे करिए। ये बोर्ड एग्जाम में आने के इसके चांसेस बहुत अधिक हैं। तो क्वेश्चन ये स्टूडेंट्स आप लोग ये बताइए कि आप लोग को ये क्वेश्चन कैसा लगा। आप लोग पढ़िए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और धन्यवाद।